ओके बच्चों, स्टार्ट करें आज का टॉपिक, है ना। बिल्कुल मज़ेदार टॉपिक, बिल्कुल वही जहर वाला, कतई जहर वाला टॉपिक। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर ऑलरेडी हम 1 देख चुके हैं। भाई साहब, भाई और बहनों, यदि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जाइए, पधारिए और पहले नंबर लेक्चर नंबर 1 देख के आइए, फिर आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है सर, कहानी की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली टॉपिक की जो शुरुआत होनी है वो होनी है फैक्टर के साथ, और किसके साथ? जीरो के साथ। सर फैक्टर क्या है और जीरोस क्या है, बस ये बात हमें समझनी है। तो फैक्टर के बारे में बताऊँ, जीरोस के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। सर जब हम फैक्टर्स को बिल्कुल काट देंगे, टुकड़े कर देंगे, तब हम उसे कहते हैं फैक्टर्स। बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। और पुट करके जीरो बना दूंगा। सर ये अलग ही एटीट्यूड है, अलग ही मजा है। हाँ सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। फैक्टर क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई कराएंगे, फिर उनकी दोस्ती भी कराएंगे और आपके साथ भी दोस्ती कराएंगे। फटाफट से देखो भाई, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक नंबर है जिसका नाम है 12। समझना ध्यान से। अब 12 की बात करते हैं। सर मान के चलो 12 के फैक्टर्स यदि निकाले तो मुझे बताओ क्या हो सकता है। 1 इंटू में, हाँ बिल्कुल सिंपल, हेलो। 2 इंटू में कितना, 3 इंटू में कितना, 6, नहीं यही होगा मेरे ख्याल से। सर गलत कर रहे हो, ओके ये लो। तो आप मुझे बताओ फटाफट से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, नहीं सर आपने तो गलत कर दिया। ओके ठीक है, मैंने गलत कर दिया, ले मेरे भाई मैं इसको सही कर देता हूँ। ये मेरे पास 24 है। अब बताओ फटाफट से बताओ कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 3 से कितना 6, और 6 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आता है, जल्दी बोलो जल्दी। 24 आता है सर। तो 24 इसका क्या फैक्टर निकाल दिया। 24 को हमने टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। सर जब मैं किसी चीज़ को टुकड़ों में बांट देता हूँ उससे क्या कहते हैं, हेलो क्या है, फैक्टर्स कहते हैं। सर ठीक है, हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ओके सर सुनो, फैक्टर समझ लिया, लेकिन यार फैक्टर के अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ जीरोस होता है, उसके ऊपर बात करेंगे हम। जैसे मान के चलो कि हमने कहा, सर हमने बचपन में 9th क्लास में बड़ा मस्त सा टॉपिक पढ़ा था। सर एक बार बता दो कौन सा टॉपिक पढ़ा था। तो हमने एक पढ़ा था कि जैसे मान के चलो x का स्क्वायर है, प्लस में 5x है, और प्लस में कितना 6 है। एक छोटा सा नन्ना सा टॉपिक सर आपके सामने। तो जैसे ही मैंने आपसे ये कहा कि x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है, क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं यहाँ पर इसको मिडिल स्प्लिट फॉर्म, जिन बच्चों को आता होगा अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता कोई बात नहीं, लास्ट के लेक्चर के लास्ट में, हेलो लेक्चर के लास्ट में मिलेगा आपको मिडिल स्प्लिट फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है x का स्क्वायर हो जाएगा 3x प्लस में कितना 2x और प्लस में 6। भाई ये जिन बच्चों को आता अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता टेंशन ना लो, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अभी तो आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे देखना है बस। तो मुझे बताओ फटाफट से, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो x प्लस में 3 आएगा, x प्लस में 2 आएगा। नहीं आया समझ में, कोई टेंशन नहीं है भाई, बस अभी 2 मिनट के लिए सुनो, आप टेंशन ना लो। आप जब लेक्चर के लास्ट में जाओगे तो आपको इस टॉपिक के ऊपर मैंने मस्त सा बढ़िया सा लेक्चर दे रखा है। आप सुनो एक बार ध्यान से, x प्लस 3 है, x प्लस में 2 है। तो आप देख रहे हो भाई, ये जो देख रहे हो ना बेसिकली ये क्या फैक्टर्स है। सर इसे फैक्टर के नाम से जानेंगे हम। अच्छा ये सर फैक्टर है, हाँ ये फैक्टर है। मतलब जब मैं किसी भी पॉलिनोमियल को टुकड़ों में बांट दूंगा, जब मैं टुकड़ों में काट देता हूँ उसे हम सर क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। हेलो समझ में आया? हाँ सर आया, आगे बढ़ो। सर मान के चलो इसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल है, छोटा सा नन्ना सा बच्चा सा कोई पॉलिनोमियल है भाई, बच्चा सा। सुनो ध्यान से, हम भी छोटे, सुनो ध्यान से। तो मैंने कहा कि मान के चलो भाई कि मैं आपसे कहता हूं कि x है, प्लस में 5 है और इज इक्वल टू 0 है। मान के चलो ये मेरे पास है। मैं भाई मेरी होगी इससे दुश्मनी, मैंने सोचा भाई मैं इसको तबाह कर दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। तो मुझे बताओ फटाफट से कि x की जगह पे यदि मैंने माइनस का 5 रख दिया तो मुझे बताओ क्या ये मेरा पॉलिनोमियल बर्बाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर बर्बाद हो जाएगा। कैसे? कि जैसे ही मैं x की जगह पे -5 रख रहा हूं, आप सोचो विचार करो भाई, जैसे ही मैं x की जगह पे माइनस का 5 रख रहा हूं, जो बेसिकली जो मेरा आंसर आ रहा है, जो मेरा तरीका है, वो बेसिकली इस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस का 5 और प्लस का 5 कर दूंगा। सर आंसर तो 0 आ गया। हाँ इसका मतलब x की वो वैल्यू, हेलो x की वो वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल में पुट करूं, दोबारा x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करूं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, सर उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। अच्छा हमें फैक्टर समझ में आ गया, जीरोस भी समझ में आ गया। अच्छा सर फैक्टर का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांटना। सर जीरोस का मतलब पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिसमें मैं पुट करूं उस पॉलिनोमियल में, और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, हम उसे क्या कहेंगे, हेलो क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सर हमें समझ में आ गया, कुछ और तरीके से समझाओ ना। लो बच्चों मैं आपकी बात को कैसे मना कर सकता हूं, आप लोग जो बोलोगे वो होगा। फटाफट से समझते एक बार बच्चों मेरी बात सुनो।
जैसे मैंने ये कहा कि मैंने x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 रखा। जिन बच्चों को ये नहीं आता भाई प्लीज़ एक बार आप कोशिश करना कि आप कहीं ना कहीं इन टॉपिक को 9th क्लास में भी किया होगा, 8th क्लास में भी किया होगा। नहीं किया टेंशन ना लो भाई है ना कराने के लिए। वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो, 10 मिनट 5 मिनट जो भी टॉपिक लगेगा। सर जी बताओ क्या करें, x का स्क्वायर जिन बच्चों को नहीं आता टेंशन ना लो, बस एक बार देख लो फोटो कैसी चल रही है, टेंशन ना लो। और जिन बच्चों को आता है भाई अच्छी बात है। सर कॉमन ले लो एक बार, x प्लस में कितना 3 आ गया, सर प्लस का 2 ले लो कॉमन, x प्लस में कितना 3 आ गया और इज इक्वल टू कितना 0। कल को यदि मैंने x प्लस 3 लिया और कल को मैंने इसको x प्लस में 2 लिया, तो मुझे बता दो बच्चों x प्लस 2 और x प्लस जो आप 3 देख रहे हो बेसिकली, सर इसको एक अच्छा सा नाम दे दो, सर इसको एक अच्छा सा नाम दे दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये हमारा फैक्टर है बच्चों। अच्छा ये फैक्टर है क्या? हाँ, रुको, फैक्टर से थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो मैंने कहा x प्लस में 3 की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या फिर x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। सर ऐसे कैसे? देखो जो भी यदि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो याद रखना या तो a0 होगा या फिर b0 होगा, या तो a0 होगा या फिर आपका b0 होगा। बस एक बात याद रखनी है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस बेसिक बात है, खोपड़ी में लगाना है बस, और कुछ नहीं। तो x बराबर में यहाँ पर -3 हो जाएगा और x बराबर में बच्चों यहाँ पर -2 हो जाएगा। आई होप x बराबर -3 और -2 आपको समझ में आ गया होगा। सर ये क्या है? सर ये जीरोज़ है। सर ये क्या है? ये फैक्टर है। ये क्या है? जीरोज़ है। आई होप समझ में आ गया होगा। हमें कूलर बंद करवा दियो और गेट बंद कर दे। x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू किसके बराबर? -2 के बराबर। ये सिंपल सा लॉजिक है। आई होप समझ में आ गया होगा। हेलो, आ गया? हाँ सर आ गया समझ। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2, इसे बोलेंगे जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। सर आपने तो कहा था इसकी वैल्यू ना ये पुट करेंगे तो हम 0 आ जाएगा। हाँ करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा मना किया। मान के चल मैं ये कहता हूँ कि x का स्क्वायर है प्लस में 5x है प्लस में कितना 6 है, x की जगह पे -3 रख ले। अच्छा सर -3 रख के बताओ ना, चलो ठीक है यार रख लेता हूँ, क्या मुझे इसमें क्या दिक्कत है। -3 का स्क्वायर हो गया प्लस में 5 इंटू पे कितना -3 और प्लस में कितना 6। हेलो 9 प्लस में सॉरी माइनस का 15 प्लस में कितना 6। ये पता चला कैसे हुआ 9? कुछ महानुभूतियों को तो ये भी नहीं पता होगा भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भगवान सलामत रखे तुम्हें। -3 का स्क्वायर 9, 5 3 से 15 और ये आएगा माइनस का 15 प्लस में 6, 9 और 6 कितना होता है 15, माइनस में 15। अरे यार मतलब जो दिमाग से गरीब बच्चा ना वो भी बता देगा कि 15 में से 15 का आंसर 0 आएगा। सिंपल सी कहानी है यार। इसका मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल, अच्छा सर -2 रखेंगे तो रख के देख ले 0 ही आएगा। असर नहीं आया तो अरे मेरा चैलेंज है भाई, आप उनका चैलेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सुनो ध्यान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस -3 और -2 को क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे, और x प्लस 3 और x प्लस 2 को हम क्या कहेंगे? हम फैक्टर कहेंगे। सर एक बात बताओ, क्या 2 फैक्टर आए और जीरोस भी 2 आए? हाँ ये बात याद रखना, जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, जितने फैक्टर उतने ही जीरोस। अच्छा सर हमें समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट हेलो, एक मिनट मेरे को ना मस्त सा चीज़ याद आया कि मान के चलो x बराबर में 2 है, तो आप बताओगे ये क्या है? सर x ना उस साइड 2 बैठा हुआ है तो ये जीरोज़ है। हाँ सही है, ये जीरोज़ है। अच्छा x माइनस में 2 क्या है? एक मिनट के लिए चेक कर लेते हैं ना, ऊपर देख लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना 2 है, x इज इक्वल टू 2 है। आप मुझे बताओ फटाफट से ये क्या है? ये एक जीरोज़ है क्योंकि एग्जैक्ट में x की कोई वैल्यू है। कल को उठा के 2 कह रहा है मेरे को तो इधर नहीं रहना, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ उस साइड, तो इधर आ जा। तो x माइनस में 2 बराबर में कितना? 0। मुझे बताओ फटाफट से ये क्या है? ये है बच्चों आपका फैक्टर, और सर ये क्या है आपका? जीरोज़। मतलब आप फैक्टर से जीरोज़ भी बना सकते हो और जीरो से क्या बना सकते हो? फैक्टर भी बना सकते हो। सर ये ना थोड़ा कम समझ में आया। अरे यार चल सुन, दोबारा सुन, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, दोबारा समझ यार। सुनो ध्यान से, मैंने ये कहा मान लो बच्चों कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 5 है। सर ये जो x इज इक्वल टू 5 है ना, ये जीरोज़ है। क्यों? क्योंकि सीधा कह रहा है भाई मैं तो x हूँ, x की वैल्यू 5 है। कल को ये 5 अकेला महसूस कर रहा है, कह रहा है कि मैं तो इधर आऊँगा, तो आ जाना x माइनस में कितना 5, तो उधर कौन बचा? 0। तो सर ये कौन है? ये है फैक्टर। अच्छा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फैक्टर वर्सेस जीरोज़ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर हमें समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं, हमें समझ में आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, ये भी हमें समझ में आ गया। फैक्टर से जीरोस बना सकते हैं, जीरो से फैक्टर भी बना सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। आया? हाँ सर आ गया। चलो सर फैक्टर भी समझ लिया, जीरोस भी समझ लिए, अब और क्या है आपके पास बताने के लिए? अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो सुन तो सही। अच्छा देखो नेक्स्ट बात करते ना, कहानी बड़ी दिलचस्प है, बस आपको समझना है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? उरी बाबा
व्हाट इज दिस, टेंशन ना ले भाई, मैं हूं ना बताने के लिए। कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज इन अ पॉलिनोमियल। हेलो भगवान, थोड़ी ना कैसे पता चलेगा कि एक पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर आ सकते हैं और कितने जीरोज आ सकते हैं। सर कितने फैक्टर आ सकते हैं, कितने जीरोज आ सकते हैं। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि 4 फैक्टर आएंगे किसी पॉलिनोमियल के, तो उसके जीरोज कितने होंगे? सर 4 होंगे। अरे क्या बात कर रहा है, हाँ, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। 4 फैक्टर है तो 4 जीरोज होंगे। सर 5 फैक्टर है तो 5 जीरोज होंगे। सर 3 जीरोज है तो 3 ही फैक्टर होंगे। सर ये तो हमें बात समझ में आ गई, फैक्टर से जीरो, जीरो से फैक्टर, हम सबको ये बात समझ में आ चुकी है। ओके सुनो, तो नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके बारे में बात करते हैं। सर इट डिपेंड्स ऑन डिग्री। ये क्या है? डिग्री डिग्री डिग्री। अरे रुको 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 रुको, सुना सुना सा लग रहा है कुछ। डिग्री लेक्चर नंबर 1 देख कर आओ, उसमें पढ़ा रखा है मैंने डिग्री क्या होता है। सुनो अब ध्यान से। हाँ सर याद आ गया, हमने तो पढ़ा था लेक्चर नंबर 1। नालायक, बेवकूफ, गधेड़ा। सुन ध्यान से। इट डिपेंड्स ऑन डिग्री। डिग्री क्या होता है सर? डिग्री मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है, मैं इधर लिख दूं, हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। सुनो ध्यान से। मैंने कहा x की पावर 3 है, प्लस में 5x का स्क्वायर है, प्लस में कितना 8x है, प्लस में कितना 9 है। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। सर इसमें ना डिग्री हम 3 देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो डिग्री है 3 है। तो यहाँ पर याद रखना, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे, नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे बच्चों, वो भी कितने निकलेंगे? 3। और जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे बच्चों, वो भी कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। क्यों सर? आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो। अबे यार, जितनी सबकी बड़ी डिग्री उसके उतने ही जीरोज। सर एक मिनट, एक्स की पावर 100 प्लस में 99 इज इक्वल टू 0 है। तो भाई सिंपल है यार, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देख डिग्री क्या है। डिग्री कितना? 100 है। यदि डिग्री 100 है तो तेरे को ये पता है कि यदि डिग्री 100 है तो इसके फैक्टर भी 100 ही होंगे, और इसके क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जीरोज भी 100 होंगे। अच्छा सर एक सवाल और बड़ा मन में चुलसा मच रहा है। एक सवाल और, क्या x की पावर माइनस का 100 है और प्लस में 88x है इज इक्वल टू 0? इसका बता दो ना प्लीज। नालायक, बेवकूफ, गधेड़ा, कैसे सवाल बातें करता है। माइनस का 100 है। कभी भी पॉलिनोमियल में मैंने बताया था कि डिग्री माइनस में नहीं हो सकती है। यदि वो डिग्री माइनस में है तो याद रखना वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्या? हाँ, यदि डिग्री माइनस में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि डिग्री माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यानी डिग्री कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। याद रखना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा सर ठीक है, तो नहीं, जितने जीरोज उतने ही फैक्टर, और जिसकी सबसे बड़ी डिग्री उसके उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके इतने ही नंबर ऑफ जीरोज। यस, चलो गेस करो। x की पावर 88 प्लस में 90, x की पावर 8 इज इक्वल टू 0 है। कितने आएंगे? सर हमें पता है 88। क्या बात कर रहा है? हाँ यार सुनना, देखना डिग्री कितनी है? 88। तो यानी जीरोज भी कितने होंगे? 88। क्या गजब का कंसेप्ट है यार। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? हेलो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि भाई उस फैक्टर्स में, आई मीन उस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, डिग्रीज कितनी है, उतने ही जीरोज निकलेंगे, उतने ही क्या निकलेंगे? पॉलिनोमियल। सर निकालते कैसे? वैसे भविष्य की बात है, भविष्य में पढ़ेंगे। अभी तो आपको ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। सब बताऊंगा भाई, बिल्कुल जीरो टू हीरो वाली बात बताऊंगा, टेंशन लेना। बस खोपड़ी में एक एक बात को, भाई की बात को याद रखनी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 100 नंबर आएंगे तुम्हारे मैथ्स में, गारंटी है भाई, गारंटी है। सुनो ध्यान से। सर और बताओ। अरे यार, अब इनका जन्म हुआ इन लोगों का, तो नामकरण कर देते हैं। कैसे है ना, छठियार के दिन नामकरण होता है ना, तो इनका भी नामकरण कर देते हैं अपन लोग, है ना। क्या कहते हो? नामकरण। जैसे आप मुझे बताओ, यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हेलो मेरी बात सुनो, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, मैंने बताया था आप सभी को। सर ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 पावर है। सर उसके बाद इस ये बता दो, ये कौन सा, ये कौन सा? एक मिनट बच्चों, ये कौन सा? ये हमारे पास 4 पावर है बच्चों। तो जब हमारे पास 4 पावर है तो उसके बारे में क्या करें? टेंशन ना लेना, बेफिक्र है, मैं बता रहा हूँ ना, सुनना है, बस चीज़ों को समझना है, ध्यान से समझना। तो ये एक लीनियर है, ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्यूबिक है, ये एक बायोक्वाड्रेटिक है। सर इसमें हाईएस्ट पावर जो है ना, हाँ बता ना, हाईएस्ट जो पावर है ना,
इसमें 1 है, ठीक है सर, इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 3 है, ठीक है, इसमें कितना 4 है, ठीक है सर। आपने ना हल्की सी एक बात बताई थी कि जिसके जितने पावर, जिसकी जितनी बड़ी डिग्री, उसके उतने ही जीरोस, उसके उतने ही फैक्टर। अच्छा, तो यहाँ पर एक पावर तो इसका एक ही फैक्टर होगा और एक ही जीरोस होगा। हाँ, तो जो जीरोस होगा उसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड हेलो अल्फा। व्हाट? अल्फा, इसे बोलते हैं अल्फा। जिसकी 2 पावर होगी उसके 2 जीरोस निकलेंगे और उसका नाम होगा अल्फा और बीटा। भाई देख लेना, स्पेलिंग का थोड़ा लफड़ा है, बट अल्फा होता है और ये दिस इज बीटा। यदि स्पेलिंग गलत हो तो माफी उसके लिए है। तो 2 पावर 2 जीरोस। सर 3 पावर है तो वो कुछ एक नया आएगा क्या? हाँ, नामकरण कर देते हैं ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अल्फा। प्लीज स्पेलिंग पे कॉन्सेंट्रेट ना करें। दिस इज कॉल्ड बीटा, ये बीटा है, और ये हमारा कौन है? गामा। दिस इज कॉल्ड गामा। इट्स नॉट मामा, इट्स अ गामा। गामा, G फॉर गामा। हाँ, वेरी गुड। कई कोई नालायक बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कैसे वैसे बोलते हैं, गामा हो गया मामा, गामा हो गया पजामा, कैसे कैसी बातें करते हैं, गधे कहेंगे, बेवकूफ़। गामा मतलब गामा। हाँ सर, ये 4 पावर है, यहाँ पर 4 फैक्टर निकलेंगे और 4 जीरोस निकलेंगे, ठीक है सर। अल्फा, बीटा, गामा एंड दिस इज कॉल्ड म्यू। ये एक म्यू है आपका। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जिसके जितने पावर उसके उतने ही जीरोस, जिसके जितने पावर उसके उतने ही जीरोस। सर 4 के अलावा और कोई वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे? नहीं यार, टेंशन ना ले। सिलेबस में 10वीं क्लास के सिलेबस में बस बायोकार्टिक है। बाद की बात आएगी तो भविष्य में कभी पढ़ना है, 11वीं 12वीं में, 13वीं में, ग्रेजुएशन में, जो भी है ना, पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, तो ये सारे अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा और गामा ये कुछ नहीं है। यदि जिंदगी में कभी भी आपको ये शब्द सुनाई दे तो याद रखना, ये क्या होते हैं बच्चों? ये जीरोस होते हैं। और किसके जीरोस होते हैं? ये होते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, ठीक है, याद रखना बस। आगे आने वाले पूरे चैप्टर में इन्हीं लोगों का जिक्र करूंगा, तो आपको समझना है कि जब भी मैं अल्फा बोलूँ, बीटा बोलूँ, गामा बोलूँ, म्यू बोलूँ, इसका मतलब क्या होता है? जो पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस होते हैं। और जीरोस कौन होते हैं? वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट कर दूं और उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 के बराबर आ जाए, तबाह हो जाए वो पॉलिनोमियल, उसे बोलते हैं जीरोस, शून्यक। अच्छा, ठीक है, ठीक है भाई, जिंदगी तबाह करेगा, गारंटी है जिंदगी तबाह करेगा आप सभी की, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही चलने वाला है, अल्फा बीटा गामा म्यू, अल्फा बीटा गामा म्यू। हेलो, एक बार मेरे साथ बोलो, अल्फा बीटा गामा और म्यू, ठीक है सर। ये कहानी पढ़नी है, मैं इस अल्फा बीटा गामा म्यू के बारे में नामकरण भी कर दिया। और भी कुछ है क्या सर बताने के लिए? टेंशन ना ले यार, बहुत कुछ है, बेफिक्र, पढ़ता जा तू, पढ़ता जा। अच्छा सर, ठीक है, चलो देखो एक बार ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करते हैं एक बार। जैसे कि आप सभी देख रहे हो यहाँ पर 5x और प्लस में कितना 15 है। यदि मैं इसका क्या करूँ, बेसिकली निकालना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 5x इज इक्वल टू कितना? माइनस का 15 है। आप मुझे बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा ये? 5x इज इक्वल टू कितना? x की वैल्यू -3 आ जाएगी ना, तो आप x की जगह -3 रख के देख लो, देखो आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो एक मिनट बच्चों, हाँ अब सही है। अब देखो ध्यान से एक बार, आप देख रहे हो 5x माइनस में 15 है, x की वैल्यू कितनी? 3 आ गई, तो ये बेसिकली अल्फा है। जैसे आपने सबसे पहले इसको सॉल्व किया था, एक x प्लस में 3 बराबर में 0 आया था और x प्लस में 2 बराबर में कितना 0 आया था, तो x की वैल्यू कितनी? -3 थी और x की वैल्यू क्या थी? -2 थी। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या था? ये कुछ नहीं था जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। दिस इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज कॉल्ड बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? -2 है ना। ओके, ठीक है सर। सर ये क्या होगा? ये यहाँ पर देखो 3 पावर है, तो यहाँ पर आपके पास 3 जीरोस निकलेंगे। फटाफट से बताओ कौन कौन से? सर एक निकलेगा अल्फा, एक निकलेगा बीटा, एक निकलेगा गामा। अच्छा जी सर, यहाँ पर भी सर आपने तो बताया नहीं कैसे निकलेगा। अरे टेंशन ना ले यार, ये बहुत बड़ा ड्रामा होता है निकालना, ठीक है ना। यहाँ तक तो बच्चा आसानी से कर लेता है, फिर आगे उसको प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, 10th क्लास में सारी बातें देखनी है। टेंशन ना ले यार, कराऊंगा यार, बस तू बेफिक्र है और मेरी बात सुनता जा, बस भाई को बराबर भरोसा रख। अल्फा, बीटा, गामा और ये कितना? म्यू। यदि ये 4 बातें आपको याद है तो ये आपका पूरा का पूरा जो लफड़ा है इस चैप्टर का वो यही हो जाएगा। पूरा चैप्टर इन्हीं के बीच घूमता है यार, सच्ची यकीन मानो। पूरे चैप्टर में कुछ यही बकवासबाजी करने वाले हैं कि सर अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा म्यू, बस यही चलने वाला, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लेवल वाला टॉपिक है। और आप लोग एनसीईआरटी करो, इतनी सा, हेलो कितना इतनी सा है एनसीईआरटी पॉलिनोमियल का। लेकिन भाई जब मैं कराऊंगा तो आपको लगे ये पहाड़ है। पहाड़ इन द सेंस ये नहीं कि मैं मुश्किल कराऊंगा, कहने का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ कंसेप्ट्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि भाई हमें रट्टाफिकेशन से काम नहीं करना, हमें कंसेप्ट पे काम करना है। सर कंसेप्ट के बारे में सीखना है, ठीक है सर। ये हमने क्या सीखा? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखा, डिग्री के बारे में सीखा, ये सारी बातें कर ली। ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, एक टॉपिक है जो कई बार बच्चों ने है ना 9th में
किया था, 8th में भी किया था, 10th में भी उन्हीं के ऊपर है, बट आपको ना कई बार वो उसके ऊपर थोड़ी कमांड नहीं आई है। तो वो मिडिल स्प्लिट फॉर्म के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। जिन बच्चों को आता है उसमें कोई इशू नहीं है, आप क्या नाम है नेक्स्ट लेक्चर का क्या नाम है वेट कीजिए। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता मिडिल स्प्लिट फॉर्म, वो प्लीज़ एक बार सही से देखें। हालांकि जिन्होंने देख रखा है वो भी देख ले, क्योंकि एक नया तरीका मैं कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँगा मिडिल स्प्लिट फॉर्म का, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मिडल स्प्लिट फॉर्म, ब्रेकिंग रूल। सुनो ध्यान से एक बार, है ना। होता क्या है समझाता हूँ। जैसे मान के चलो यार, एक बात बताना, ध्यान से समझना एक बार। पता क्या होता है कि कभी भी जब ना हम एक बात करते हैं, एक्स का स्क्वायर है, प्लस में कितना है 5x है, और प्लस में कितना है 6 है, जैसे मैंने सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी, और इज इक्वल टू कितना 0 है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को ना इस वाले बंदे को इस वाले बंदे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। कर दो एक बार मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 6x का स्क्वायर आ जाएगा सर। तो ठीक है, तो 6x का स्क्वायर आ गया। तो जैसे ही आपने ये जो आंसर आया बेसिकली आपका कितना है 6x का जो स्क्वायर आया है, इसके फैक्टर निकाल लो। तो 1 इंटू में कितना 5 हो जाएगा, सॉरी 1 इंटू 6 हो जाएगा, फिर 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 6 इंटू कितना 1 हो जाएगा। आप यार चेक करो कि ना बेसिकली इनमें से ऐसा कौन सा बंदा है जो बीच वाले के जोड़ के बराबर है। बहुत आसान है सर, ये वाला है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, मर्जी आपकी। मैं पहले वाला ले लेता हूँ। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को रखना है सेम टू सेम, आखिरी वाले को रखना है सेम टू सेम, और इसको बस तोड़ देना, बस दो भागों में बांट देना है, इसको बस दो भागों में बांट देना है। कैसे, 3x और 2x, 3x प्लस में 2x। आप चाहो तो ऊपर वाले को भी ले सकते हो। आपको पता है यहाँ से कुछ को बनेगा, यहाँ से कुछ को बनेगा। यार इतना तो पढ़ा ही होगा यार, अच्छे बच्चों तुम लोग। यहाँ से x को मिलेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस में कितना 3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 को मिलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस में कितना दोबारा 3 आ जाएगा। कॉमन ले लो दोबारा से, x प्लस में 3, और फिर यहाँ पर कौन है x प्लस में कितना 2, सबके आगे 0 लगा दो, सबके आगे 0 लगा दो। यदि दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो रही है तो जाहिर सी बात है कोई एक ना एक वैल्यू तो 0 होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि x प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू किसके -3 के बराबर हो जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पर -2 के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो अब देखो बेसिकली यदि मैं नामकरण करूँगा, है ना, क्योंकि नामकरण कर देते हैं, ये अल्फा है और ये क्या बच्चों बराबर से बीटा है। कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू -3 है, और कह सकते हैं कि बीटा की वैल्यू बच्चों -2 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि सर ये छोटे मोटे कंसेप्ट्स क्या होते हैं। सर कुछ एक और क्वेश्चन हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिडिल स्प्लिट फॉर्म के बारे में बात करनी है, टेंशन नहीं लेनी, बस समझना है। चलो सर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस एक बार और करा दो। चलो बच्चों देखो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी समझो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, x का स्क्वायर है और लेट्स सपोज माइनस का 7x है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ, और प्लस का कितना 10 है। ये भी एक वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा क्या सर क्या ऐसी बेसिक बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी यार 8वीं में 9वीं में 10वीं में किया था, लेकिन बेसिक के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। कई बच्चों को नहीं आता तो उनके लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो आपको पता है x का स्क्वायर होगा और ये प्लस का 10 होगा सेम सेम। इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करें आपको पता है कि पहले वाले को आप आखिरी वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर, आएगा 10। तो 10 आएगा तो 1 इंटू 10 किया जा सकता है, 2 इंटू 5 किया जा सकता है, उसके बाद 3 से तो होगा नहीं। सर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो इनका जोड़ आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, -7 के बराबर आ रहा है, तो रख लो एक बार। तो यानी माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस से कितना 5x हो जाएगा। माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस का 7 आएगा, और आपको पता है आंसर में माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा प्लस का आएगा। ठीक है ना, ये भी बात हमें याद रखिए बच्चों। तो यहाँ से कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो x माइनस में कितना 2 आ जाएगा, और माइनस का 5 है, और x माइनस में कितना 2 आ जाएगा, और x माइनस 2 हमने दोबारा कॉमन निकाल लिया बच्चों। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में कितना 5 बचेगा, इज इक्वल टू कितना 0, इज इक्वल टू कितना 0, इज इक्वल टू कितना 0। तो उसके बाद x माइनस में 2 की वैल्यू इसके 0 के बराबर, x माइनस में 5 की वैल्यू इसके 0 के बराबर, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू कितनी 5 है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है सर, ये बेसिक बातें हैं। यदि फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया नहीं लगा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, आप मुझे प्लीज़ एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। हाँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको अलग से भी ये चीज़ें सिखा दूँगा। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़, यदि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं या फिर मेरे से आपको असाइनमेंट्स वगैरह लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, ताकि मैं डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट कर सकूं। और प्लीज़ भाई जितना ज़्यादा हो सके